क्लैरिटी के साथ में जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट है और कैपेबिलिटीज है, इसका बड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ट्रस्ट, आपके एम्प्लॉइज जो है ना वो ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी है, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी होगी तभी तो रिजल्ट आएंगे, बट टॉप प्रायोरिटी किसकी है? ट्रस्ट की है। कैपेबिलिटी आप डेवलप करते जाओ, हैव ट्रस्टवर्दी टीम, हैव ट्रस्टवर्दी टीम जो आपके साथ काम कर रहे हो। और यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करो, खुद ट्रेनिंग दो, बाहर से ट्रेनिंग के लिए बुलवाओ, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजो, इंटरनली एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस इन योर कंपनी। तो जो ट्रस्टवर्दी पीपल है उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते चले जाओ थ्रू दी ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जहां पर ट्रस्ट है ना, सोचो जो पर्सन सैंपल कलेक्ट करने के लिए सुबह 8 बजे, कब सुबह 8 बजे किसी कस्टमर के घर पे जा रहा है उस समय तो सारी कंपनी सो रही है। अब आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है ना कि हाँ वो वाकई जाएगा, सही तरीके से कलेक्ट करेगा, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और ना जाने कितनी सारी चीजें एट द सेम टाइम आपके टीम मेंबर। तो आपको ओन गोइंग कल्चर ट्रस्ट वाला डेवलप करना है, विश्वास वाला, विश्वास वाला। भरोसा करो, ट्रेन करो उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। यहां से आती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हम सोच रहे थे ना पता नहीं कहां से आती है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इन छोटी 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 लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर मेरे दोस्तों काम करना है। ये कितनी डिटेल के अंदर बता रहे हैं। जो इम्प्लॉइज है ना, इम्प्लॉइज कंपनी के अंदर, उनके लिए सिर्फ मनी जो है वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होती। कि आपने कहा कि बहुत बड़े हाई पैकेज के हाई फाई बंदे को मैं अपनी कंपनी के अंदर ले आऊंगा और उनकी सैलरियां बहुत 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 ज्यादा रखूंगा तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, ऐसा नहीं होता एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? सैलरी जो भी आप देते हो टाइमली सैलरी देते हो। इंसेंटिव अगर आप कोई डिक्लेयर करते हो, कोई कंपटीशन डिक्लेयर करते हो, एक्सपेक्टेशन बन जाती है, प्रॉमिस देते हो, तो अकाउंट डिपार्टमेंट टाइमली उस इंसेंटिव को रिलीज भी कर दे। महीने 2 महीने 3 महीने इंसेंटिव की शीट ही क्लियर नहीं होती, बनती नहीं, पास नहीं होती, अप्रूवल नहीं होता, डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है। टाइमली सैलरी देनी है, टाइमली इंसेंटिव की पेमेंट करनी है, काम को ना अप्रिशिएट करना है। अच्छा काम किया है तो अप्रिशिएट करो। रिवार्ड रिकॉग्निशन ना मंथली, क्वार्टरली, एनुअल आपकी कंपनी के कल्चर का पार्ट है। बर्थडे आ रहा है उनका, घर पे अगर फ्लावर चले जाते हैं ना तो फैमिली कहती है कि वाह क्या अमेजिंग कंपनी है, क्या अमेजिंग कंपनी है। आपकी कंपनी की तरफ से आपके बर्थडे पे फ्लावर आया है घर पे, तो ये मैटर करता है, मेडिक्लेम उनकी है। ट्रस्ट डेवलप किया है, किस तरह से आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से होता है। ये है ड्राइविंग फोर्स जो कि कनेक्टिंग क्रिएट करती है। अब छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं कि एम्प्लॉइज के लिए पार्किंग स्पेस ऑफिस के आसपास कहाँ पर है, कैफेटेरिया है क्या, टाइमली कंप्लेंट सॉल्यूशन उनका होता है क्या। जैसे कोई लेडीज कोलीग जो है वो सफोकेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर है, कोई 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 सीनियर का, मैनेजर का बुरा रिमार्क्स आ गया, डोसी पड़ोसी का बुरा रिमार्क्स आ गया, या कुछ इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या हम उन सफोकेटिंग इन्वायरमेंट को रिमूव करके टाइमली कंप्लेंट सॉल्यूशन करते हैं। ये ड्राइव कर रहा है एम्प्लॉय को। देखो कितनी बड़ी बात लर्न करने के लिए है। हम कहां पर लैग कर रहे हैं? सैलरी टाइम पर जा रही है ना, इंसेंटिव टाइम पर पेमेंट हो रही है ना, काम को सही कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिवार्ड रिकॉग्निशन, बर्थडे एट फ्लोवर, मेडिक्लेम, डेवलप ट्रस्ट बाय गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्किंग स्पेस से लेके कैफेटेरिया से लेके टाइमली कंप्लेंट रेजोल्यूशन, ये मैटर करता है, ड्राइव करता है। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी जो मंथ बाय मंथ 25% ग्रोथ कर रही है, उसको मेंटेन सस्टेन करने के लिए, एक्सपोनेंशियल को करने के लिए टीम चाहिए, विश्वास चाहिए। वो ऐसे डेवलप नहीं होता, उसके लिए मेहनत